हिंदुस्तान आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, उनकी 75वीं पुण्यतिथि मना रहा है। देश से लेकर विदेशों तक बापू से जुड़े कई ऐसे किस्से कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो किसी भी मानव जीवन के लिए प्रेरक बन जाए। बापू की अहिंसा की प्रेरणा और आदर्श के आगे ब्रिटिश हुकूमत को भी भारत छोड़ना पड़ा। गुजरात के पोरबंदर में बापूजी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई धार्मिक एवं सात्विक जीवन में विश्वास किया करते थे। इसका असर बापू के जीवन में भी देखने को मिलता है। बापूजी नियमित तौर पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि दिल्ली के बिरला भवन में बापू को जिस वक्त गोली मारी गई तो उनके मुख आखिरी शब्द हे राम निकला। और बापू को गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे तथा उनका साथ देने के आरोपी नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत में जज के सामने नाथूराम गोडसे के बयान दर्ज हुए। गोडसे ने अपने आखिरी बयान में कहा, सम्मान, कर्तव्य तथा अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं कभी ये नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत अथवा अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। प्रतिरोध करने और अगर संभव हो तो ऐसे दुश्मन को बलपूर्वक वश में करना हो, मैं एक धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनहानि कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे तथा उनकी सनक, मनहानि और आदिम बर्ताव के स्वर में स्वर मिलाए, या उनके बिना काम चलाए। वो अकेले ही हर वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी एवं जज दोनों थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य तथा सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे परीक्षण सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की कीमत पर किए जाते थे। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति एवं समाजवाद का दम भरा करती थी, उसी ने गुप्त तौर पर बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को कबूल कर लिया था तथा जिन्ना के समक्ष नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए तथा 15 अगस्त 1947 के पश्चात देश के 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ साथ एक धर्म के आधार पर अलग प्रदेश बना दिया गया। इसी को वो बलिदानों द्वारा जीती गई आजादी कहते हैं। और किसका बलिदान? वही जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की अनुमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क खतरनाक क्रोध से भर गया। मैं साहस पूर्वक बोलता हूँ कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने खुद को पाकिस्तान का पिता होना साबित किया। मैं बोलता हूँ कि मेरी गोलियां एक ऐसे शख्स पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों एवं कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को सिर्फ बर्बादी एवं विनाश ही प्राप्त हुआ। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस दोषी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक मार्ग का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई शंका नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे काम का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका उचित मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। कुछ इतिहासकार ने लिखा है कि अदालत में नाथूराम गोडसे का बयान सुनकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी, जिसके बाद नाथूराम गोडसे को 15 अगस्त 1949 को फांसी दे दी गई। न्यूज़ नेशन ब्यूरो।